आंखें बंद। अनुभव करें सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक सारा शरीर आपका शांत शांत व शिथिल हो गया है। आपने जाना है, माना है, स्वीकार कर लिया है, 3.5 हाथ की इस काया में आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आपने जाना है, आत्मा वर्णगंध रस स्पर्श से सर्वथा भिन्न है। इस आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा इंद्रिय रहित है। ये आंखें, नाक, कान, जिह्वा, ये स्पर्शेंद्रिय देह की है, आपकी नहीं। नाम देह का है। ये समस्त अंगोपांग इस देह के हैं, आपके नहीं है। भ्रांतिवश लगता रहा ये सब मेरा है, आपका कुछ नहीं। सारे संबंध इस देह के हैं। आज अपने स्वभाव में रहते हुए देखिए, हे जीव, तुम्हारा क्या है? मां के गर्भ में थे तब क्या था तुम्हारा? पहले आत्मा ने प्रवेश किया, धीरे धीरे देह का निर्माण हुआ। 9 माह पूर्ण किए, गर्भ से बाहर आए, संबंध बनने प्रारंभ हो गए। आज अपने स्वयं से पूछिए, अंतःकरण से पूछिए, किसके थे वो संबंध? तुम्हें लगा वो संबंध तुम्हारे हैं? आज तक इस भव में, पूर्व भवों में, अनादि की यात्रा में जीव तूने जाना, मां मेरी, पिता मेरे, मैं किसी की मां, कोई मेरे। कौन है तुम्हारा? अपने अंतःकरण से देखो। मां ने किसी जन्म दी, तुम कौन हो? जैसे जैसे आयुष बढ़ता गया, परिग्रह का संसार बढ़ता गया, क्या है तुम्हारा? तुमने बुद्धि से जान लिया तुम आत्मा हो। क्या तुम्हारा अंतःकरण इस सत्य को स्वीकार कर पा रहा है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप आत्मा हैं तो ये परिग्रह किसका है? ये संबंध किसके हैं? किस चीज का अहंकार है? क्या है तुम्हारा? मेरा मेरा करते हुए कितनी श्वासें चली गई। हे जीव, अपने से प्रश्न कर, तूने क्या कमाया है? मैं सुंदर, मैं विद्वान, मैं धनवान, मेरे संबंधी, क्या ये मिथ्यात्व नहीं है? क्या ये असत्य नहीं है? मैं धर्म करता हूं, मैं सामायिक करता हूं, मैं दान देता हूं। ये कर्तापन जहां है वहां विभाव है, जहां विभाव है वहां कर्म का बंधन है। अपने भीतर शोध कीजिए, आप कौन? क्या है आपका? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा किसका सगा हुआ है? आत्मा आत्मा जानने वाले क्यों आर्त और रुद्र ध्यान कर रहे हैं? इस प्रश्न का समाधान आपको आपके भीतर मिलेगा। अपने भीतर उतर जाइए, गहरे उतर जाइए, सारे मिथ्यात्व का अंत कर दीजिए।
किसी अन्य विचार को महत्व मत दें। यह एक गहरा शोध है जिसके बिना धर्म मात्र एक क्रिया है। आप आत्मा हैं। आपकी चारों हर देह में आत्मा है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच, कोई जात पात नहीं। जो आत्मा आप है वही आत्मा आपके चारों ओर। जो अष्टगुण की संपदा आपके भीतर है वो सबके भीतर है। आप आत्मा, अरहंतों में आत्मा, सिद्धों में आत्मा, हम आत्मा, आप आत्मा, चारों ओर आत्मा। सो हम, 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 सो हम। आप आत्मा, चारों ओर आत्मा। इस सत्य को अपने अंतःकरण से स्वीकारिए। इसी शांति में बने रहिए। आप आत्मा हैं। आपके परिवार के हर सदस्य में वही आत्मा है। इस पूरे साधना कक्ष में मौजूद हर सदस्य में वही आत्मा है। इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर देह में वही आत्मा है। हे जीवात्मा, अज्ञानवश जब जब भी किसी की निंदा की, स्वयं पर अहंकार किया, आज उसकी आलोचना कर लो। आप आत्मा, चारों ओर आत्मा। सबका देह भिन्न भिन्न है परंतु सत्य सबका एक जैसा है। आपका कुछ नहीं है। देह जिसमें आत्मा निवास करता है वह देह भी आत्मा से भिन्न है। इस देह को अज्ञान अवस्था में आज तक अपना जाना, इस देह से मोह किया, इस देह की आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत से नवीन कर्म के आश्रफ कर लिए। आज उससे पीछे हट जाओ। आत्मा स्वयं को जान लेना, स्वयं का शोध करना, स्वयं में रमन करना, यही धर्म है। हे आत्मा, अपने धर्म में आओ, अपने स्वरूप को जानो। भ्रांतिवश लग रहा है ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा, मेरा कुछ नहीं, मैं आत्मा हूं। कण कण से, रोई रोई से सत्य को स्वीकारिए। यहीं से धर्म की शुरुआत है। निर्णय आपका है, श्वासें आपकी हैं, अधिकार आपका है, मार्ग यही है। इसी सत्य को स्वीकारते आत्मा में रहते सब जीवों के मंगल की कामना करेंगे। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में विचरने वाले हर जीव का मंगल हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, सबकी मुक्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं में मंगल मैत्री का अभ्यास करें। आंखें बंद रखें।
नमस्कार अरिहंत को, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को, हो सब का कल्याण। नमन करूं शासन देव जी, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। नमन करूं शासन माता जी, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान, कितनी करुणा चेत से दिया धर्म का दान। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। जीऊं जीवन धर्म का, यही है उचित उपाय। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत नमन और वंदन। शासनपति भगवान महावीर को अनंत अनंत नमन और वंदन। शासन देव परम उपकारी शासन देव शासन माता को अनंत अनंत नमन वंदन कृतज्ञता के भाव। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल लें। मैं रुचिरा सुराना। हम हर बार खुली आंखों से अपने आप को आंखों में देखने की कोशिश कर रहे, आईने में देखने की कोशिश करते थे, बट आज पहली बार जाना कि आंखें बंद होने के बाद में भी अपने आप के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। जो आनंद हमने लिया
उस आनंद की अनुभूति मैं साथ लेकर जा रही हूँ। हम 4 के ग्रुप में बैठे, गुरुदेव ने कहा डिस्कस करो कि आपको क्या मिला, बट अनुभव हम सब के अंदर इतने थे कि शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। बहन निशा जी जब यहाँ बैठी थी और वो कह रही थी कि माफी मांगो, क्षमा मांगो, मैं देखना अंदर से भाव हो रहे थे। जो बहन इस तरीके से बोल रही है, ये कैसे बोल रही है, ये कहां कहां पहुंच गई, पापस्थान तक भी पहुंची, गुणस्थान तक पहुंची, मेरी छोटी छोटी गलती भी दिखा दी और बड़े चीजों का भी अनुभव कर लिया। वो सिर्फ बोल नहीं रही थी, उसकी आत्मा हमारे आत्मा तक जुड़ रही थी। वो उसके चेहरे के भाव जब मैंने देखे, जो मैं सोच रही थी, क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर था कि ये कैसे कर रही थी, पर मैंने देखा कि हम सब का दर्द उस वक्त ये अकेली लेकर चल रही थी, और हम सब का दर्द, हम सब की क्षमा अगर भगवान तक पहुंचाने का जरिया अगर आज कोई था तो हमारे गुरु भगवान और बहन निशा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तक जितनी भी गलतियां हुई है इस आत्मा से, सभी यहाँ विराजित आत्मा और जो यहाँ नहीं है, उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना। सबके भगवान नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धर्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लो